बच्चों पिछली कक्षाओं में आपने सौरमंडल के बारे में जाना, आपने मानचित्र के बारे में ध्यान से पढ़ा। आज आप पृथ्वी के परिमंडल के बारे में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही जीवन योग्य परिस्थितियां हैं। तो ऐसा क्या है जो हमारी पृथ्वी पर जीवन है? बच्चों, हमारी पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक 3 तत्व जल, वायु और भूमि है। हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी है कि यहाँ जीवन के लिए उपयोगी तीनों तत्व आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जीवन वहीं संभव है जहाँ यह तीनों तत्व आपस में मिलते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जीवन के लिए जल, वायु और भूमि सभी की आवश्यकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और बच्चों, भूमंडल को 4 परिमंडलों में बांटा गया है। स्थल मंडल, जहाँ भूमि है। जलमंडल, जहाँ जली भाग हैं। वायुमंडल, जो पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है, वह वायुमंडल के अंतर्गत आता है। और जैव मंडल, यहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं जो जैव मंडल में आते हैं। तो अब आगे देखते हैं। ये जो चारों परिमंडल हैं, इनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। जैसे कि स्थल मंडल को हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, जिसका लिथास का अर्थ है पत्थर। जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, हाइड्रोस का अर्थ है जल। वायुमंडल को एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है, एटमॉस का अर्थ है वायु। और जैव मंडल को बायोस्फीयर कहते हैं, बायोस का अर्थ है जीवन। अब आप सोच रहे होंगे पृथ्वी की कैसी आंतरिक संरचना है। तो चलिए एक बार पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर नज़र डालते हैं। बच्चों, जैसे आप प्याज को छीलते हैं तो उसमें बहुत सी परतें निकलती हैं, इसी तरह से हमारी पृथ्वी में 3 परतें हैं। सबसे अंदर केंद्र में क्रोड होता है, मध्य में मध्य की परत जो क्रोड के ऊपर है उसे हम मैंटल कहते हैं, और सबसे बाहर की परत उसे भूपर्पटी कहते हैं। यहीं पर चारों मंडल आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। यहाँ पे जैव मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है और जल मंडल भी है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, अब हम स्थल मंडल के बारे में विस्तार से जानते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जो चट्टान और मिट्टी से मिलकर बना है, स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल को भी 2 भागों में बांटा है, महाद्वीप और महासागर बेसिन। तो बच्चों, स्थलीय भूभाग को हम महाद्वीप कहते हैं, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान आते हैं, और बड़ी बड़ी जल राशि को महासागर बेसिन कहा जाता है। और सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और बच्चों, किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से नापा जाता है। जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंची है, और सबसे गहरा गर्त मोरियाना गर्त 22 मीटर गहरा है। अब बच्चों, महाद्वीप के बारे में जानते हैं। तो जो स्थल मंडल है उसके खंडों, बड़े बड़े खंडों को महाद्वीप कहते हैं। तो 7 महाद्वीप में बांटा गया है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर अफ्रीका। तो बच्चों, पहले इनका क्षेत्रफल भी करोड़ वर्ग किलोमीटर में देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल करोड़ वर्ग किलोमीटर में 4.38 है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जिसका क्षेत्रफल
3.04 है। और तीसरा उत्तरी अमेरिका है जिसका 2.45 है। और चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका है, इसका क्षेत्रफल 1.78 है। अंटार्कटिका का 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यूरोप 1.02 और ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है, इसका 0.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, बिल्कुल सही सोचा आपने। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो अब बच्चों, किसी महाद्वीप का अध्ययन करने से पहले हम विश्व में महाद्वीप और महासागरों की स्थिति को देख लेते हैं। किसी भी नक्शे का अध्ययन करने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण है, और यह पूरब है और इस तरफ पश्चिम है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी की आकृति भू आब है। ध्रुवों पर संतरे की तरह थोड़ी सी चपटी है और मध्य से उभरी हुई है। तो बच्चों, उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की तरफ हमारी पृथ्वी पर दक्षिणी ध्रुव है। और एक भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को बीच से 2 बराबर भागों में काटती है। इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब बच्चों, विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। तो ऊपर वाला जो गोलार्ध है, इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। अब भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है जो कि उत्तर दिशा में है, और भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है जो भी 23.5 डिग्री पर ही है। अब जो हमारे दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव हैं, यहाँ ठंडा रहता है और विषुवत रेखा पर गर्म रहता है। अब इसमें हम महाद्वीप को देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने महाद्वीपों का क्षेत्रफल देखा, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका और पांचवा है अंटार्कटिका, छठे स्थान पर यूरोप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अब बच्चों, महाद्वीपों के आसपास कौन कौन से महासागर हैं, इनको भी हम इस मानचित्र में देखते हैं। तो बच्चों, पूर्व में यह प्रशांत महासागर है। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, तो यह पृथ्वी के पीछे से होता हुआ पश्चिम में भी प्रशांत महासागर है जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और मध्य में ये एस आकृति का जो दिख रहा है, यह अटलांटिक महासागर है। और उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव महासागर है जिसे आर्कटिक महासागर भी कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी महासागर है। और एशिया के नीचे यह हमारा भारत है और भारत के नीचे हिंद महासागर है जिसका नाम हमारे भारत के नाम पर पड़ा। अब बच्चों, किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए उसकी आसपास की पर्वत, पठार या समुद्र से उसकी स्थिति के बारे में जानकारी बताते हैं। तो जैसे एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो देखिए, यह पूर्व दिशा है, तो एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है। और एशिया के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है, उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसी तरह से हम अफ्रीका महाद्वीप का देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व दिशा इस तरफ होगी, तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। और उत्तर में यह नीला नीला दिख रहा है, यह भूमध्य सागर है, और दक्षिण में दक्षिण महासागर। इसी तरह से
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में यह अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में उत्तर अमेरिका के दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो बच्चों, इस तरह से हम सभी महाद्वीपों के चारों दिशाओं में कौन सा सागर है या कौन से द्वीप हैं, इसको हम इस नक्शे में देख सकते हैं। और बच्चों, ये जो 3 रेखाएं हैं, यह किस किस महाद्वीप को काट रही हैं, यह भी देखते हैं। देखिए, कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका को, अफ्रीका को, एशिया को काट रही है और विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया को काटती है। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो इस तरह से हम इसको जान सकते हैं। और यदि हम कहें कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सा महाद्वीप है, तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप है। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हिंद महासागर के पश्चिम में और अटलांटिक महासागर के पूर्व में कौन सा महाद्वीप है, तो अफ्रीका। तो इस तरह से बहुत से प्रश्न हम बता सकते हैं।